ये देखो यहाँ से होते हुए TH लिखा है, यहाँ से आई, ये आई, और यहाँ से होते हुए ये गई, और देखो एक रजिस्टर पे गई है, देखो ध्यान से, एक रजिस्टर लगी है, और इस रजिस्टर से होते हुए चली गई है चार्जिंग आईसी के अंदर। तो इस मॉडल में मात्र कितनी रजिस्टर लगी है? एक। कितनी लगी है? एक। ये लेकिन अब मैं आपको ना और सर्किट दिखाता हूँ, देखो। जैसे मैं आपको कोई दूसरा सर्किट दिखाता हूँ, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि थर्मल लाइन में कितनी रजिस्टर लगी है, देखो। हटा बनेगा, ये हटा बनेगा। पंखा कटकास, पंखा तो लोड़ा कटकास। देखो इस फोन में बता रहा है कि भैया थर्मल लाइन है, ये आपकी थर्मल लाइन है, मान लो ये, ठीक है। देखते हैं कौन सी थर्मल लाइन है, नीचे वाली, ब्लू, येलो वाली, ठीक है। तो थर्मल लाइन में देखो एक यूएसबी डायोड लगा है, दिख रहा है सबको, और एक 1 किलो ओम की रजिस्टर लगी है, और इसका भी कनेक्शन कहाँ हो गया? चार्जिंग आईसी के अंदर, देख रहे हो? तो मतलब जितने भी थर्मल सर्किट होंगे उसमें लगने वाली रेजिस्टेंस, डायोड, और इसमें पुलअप भी होता है, दो टाइप के वोल्टेजेस आते हैं, एक इनिशियल पुलअप, एक एक्सटर्नल पुलअप। पहले देख लो इनिशियल पुलअप और एक्सटर्नल पुलअप क्या होता है। मान लो ये बैटरी कनेक्टर है और ये इसका थर्मल लाइन है, ठीक, और यहाँ पे लगा है चार्जिंग आईसी जहाँ पे वोल्टेज जाना है, ठीक। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपका हो गया चार्जिंग आईसी, ये आपका हो गया चार्जिंग, ठीक। तो क्या होता है कि ये जो थर्मल लाइन होती है, TH लाइन, ठीक है, इस पे जो कंपनी बोल रही है कि 700 कुछ की रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। कंपनी बोल रही है कि 700 कुछ की रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। 700 कुछ की रीडिंग आने का मतलब, कंपनी कहने का मतलब है कि इतना अगर रीडिंग एक ओन फोन में आ रहा है, तो मान लो कंपनी ने यहाँ पे अगर 1 किलो ओम की रजिस्टर लगाई है, और यहाँ पे एक डायोड लगाया है, यूएसबी, ऐसे, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा कनेक्शन ठीक है। मान लो 700 की जगह आ गई 120 की रीडिंग आ गई, तो इसका मतलब लाइन लीक है। तो इस लाइन के पैरेलल में अगर कोई कंपोनेंट है उसको हटा दो, जैसे डायोड है इसको हटा दो, देख लो, नहीं तो फिर चार्ज ऐसी अंदर से लीकेज हो गई, ठीक। अगर मान लो 700 की जगह 400 की रीडिंग आ रही है, बाय द वे, तो हो सकता है कि ये जो 1K के बीच में रजिस्टर है इसकी वैल्यू बदल गई हो। तो सिर्फ इस रीडिंग को चेक करके ही हम पता कर सकते हैं कि थर्मल लाइन की कंडीशंस क्या है। अगर यहाँ पे लो रीडिंग आई, तो पैरेलल में जितने भी कंपोनेंट होंगे, चाहे ESD डायोड हो, चाहे कैपेसिटर हो, सब हटा दो। अगर इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, तो जैसे सीरीज में जो रेजिस्टेंस है या पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है, इन सबको आप हटा के देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फोटो दे रहा हूँ थर्मल रेजिस्टेंस की, आप देखो एक बार, देखो, देखो एक लाइन में कितनी कितनी रेजिस्टेंस लगी होती है, मैं भेज रहा हूँ आपको ग्रुप में, देखो। सर एक वीवो Y91 क्वालकॉम की तो सर खोलिए उसको, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन। एक मिनट रुको। देखो इसको ओपन करो, देखो इतने टाइप के इस टाइप के थर्मल सर्किट आते हैं।
तो जितने भी चाइनीज फोन होते हैं ना, उसके जो थर्मल सर्किट होते हैं उसमें बहुत सारी रजिस्टर्स लगी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो। अब जैसे मैंने वीवो का एक भेजा है, उसमें 100 का लगाया है, लेकिन वही एक मैंने वीवो का भेजा है, देखो उसमें कितनी सारी पैरेलल सीरीज में रजिस्टर लगी है। तो इन रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज होने से काफी कुछ चीजें प्रॉब्लम्स आती है। तो आपके सामने चैलेंजेस ये होते हैं कि इन रजिस्टर्स को चेंज करके देखना, इवन इसकी वैल्यू सही है तब भी। अगर आपके फोन में सर्किट दिया है तो आप आसानी से चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके फोन में सर्किट अगर नहीं दिया है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अपन को बोर्ड अरेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो ज्यादातर अभी जो जितने भी मार्केट में थर्मल एरर आते हैं ना, ज्यादातर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, जिससे कि थर्मल एरर आ जाता है, तो हमें सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। कौन सा मॉडल बोल रहे हो तुम? वाई 91 क्वालकॉम सर। अच्छा। भैया इसमें सर बैटरी कनेक्टर ही दूसरी टाइप का है। हाँ, 3 पिन का होगा इसमें। ये ऊपर नीचे वाला था। काफी टाइम लगा लेते हैं। अरे टैब का पासवर्ड पता है क्या जो आगे रखा है? नहीं भैया। देखिए, तो ये देखो, ध्यान देख दिखाई नहीं दिया, मैं यहाँ देख रही हूँ। हाल चार्जिंग इशू लोकेशन पूछो ना, सर्किट कार्ड देखो ना, मन में बिना समझ में आगे कहाँ चेक करना मारने को। यहाँ डेट सेक्शन से बता देना, कर लेगा। अरे भाई ये पटा पुराना देखिए देखिए, ये जो फोन्स हैं इसके अंदर क्या होता है, साइलेंट करो। देखो, ये सब जो कनेक्टर आपको दिखेंगे ना, इसमें सिर्फ बैट आईडी वाली लाइन होती है। देखो यहाँ पे बैट आईडी। अब जिसमें एक ही लाइन होती है ना, बैट आईडी की लाइन होती है, तो इसमें प्रोबेबली हम ये समझते हैं कि जो जैसे सैमसंग वाला कॉन्सेप्ट है, सैमसंग वाला कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि सैमसंग के अंदर भी देखोगे दिखती 4 ही पिन है, लेकिन होती 3 ही पिन है। सैमसंग के अंदर आप देखोगे दिखती 4 पिन है, लेकिन होती 3 पिन है, एक ब्लैंक होती है।
उसी तरीके से किसी किसी चाइनीज फोन में जैसे वीवो में ज्यादा होता है और रियलमी में आप देखोगे कि बैटरी कनेक्टर में आपको 4 पिन की जगह 3 ही पिन दिख रही है। ठीक है। तो 3 पिन दिखने का रीजन ये होता है कि सिर्फ आईडी है, इसमें थर्मल नहीं है। लेकिन इन फोनों में इस आईडी पिन से भी चार्जिंग एरर आता है। अगर ये आईडी पिन ब्रेक हो जाए इससे भी चार्जिंग एरर आता है। और दूसरी चीज है कि नीचे हो सकता है इसके इन सब फोनों में सब बोर्ड में भी थर्मल देता है। इसमें 3 पिन का बैटरी कनेक्टर होता है। तो इसके अंदर जिसमें 3 पिन का बैटरी कनेक्टर होता है तो देखो यहाँ पे लिखा है आईडी। तो आपको ये आईडी पिन को भी चेक करना है सेम एज इट इज उसी के जैसे, और सब बोर्ड में थर्मल को भी चेक करना है। दोनों कॉन्सेप्ट को इसमें फॉलो करना पड़ेगा। और कोई डाउट है इसमें आपको? इसमें जो जो सर वो B2B कनेक्टर दिया हुआ है ना, उसके पास में जो गोल्डन पॉइंट है वो सर थर्मल वाला पॉइंट है। तो हाँ, नीचे सब पीसीबी से कनेक्टेड रहता है और सीधा PM632 के पिन नंबर बैटरी थर्मल से उसमें कनेक्टेड रहता है। ये इसमें सब बोर्ड में थर्मल दे दिया है। इसमें सब बोर्ड में थर्मल दिया हुआ है। हाँ, तो यही पहचान होती है। अगर यहाँ पे थर्मल लाइन बैटरी कनेक्टर पे नहीं है तो प्रोबेबली हम समझते हैं कि वो थर्मल लाइन कहाँ है, नीचे है। जैसे सैमसंग वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक वीवो चीज के और सर ज्यादातर मॉडल में थर्मल ऐसे ही बोर्ड आता में है। नहीं है सर। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि ये जो पिन होती है ना, रियलमी में इन पिनों में भी चार्जिंग एरर आता है। इन पिनों से भी चार्जिंग एरर आता है, तो इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। देखो, अब यहाँ पे मेन अपना कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ये जो पिन होती है, आप इसी पिन से जितने भी कनेक्टिविटी है आपको चेक करना होगा कि रजिस्टर्स की वैल्यूज पता करके चेंज करके देखनी होगी। और फिर फाइनली आप चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करके देख सकते हैं। ठीक है। तो जितना भी अभी तक मैंने चाइनीज फोन देखा है ना, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू का बहुत बड़ा फैक्टर है। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने से काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है थर्मल। ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट? हेलो? नो सर। नहीं नहीं। अब मैं आपको ना थोड़ा मीडिया टेक का बताता हूँ। जैसे मीडिया टेक के जो फोन आते हैं ना, उनकी कहानी क्या होती है, उनकी कहानी थोड़ी अलग होती है। आप जो मीडिया टेक के फोन जब स्टडी करोगे ना, तो मीडिया टेक के फोनों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मीडिया टेक के फोनों में थर्मल पिन को बैट ऑन बोलेंगे सबसे पहले। तो देखो मैं दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जितने भी मीडियाटेक के फोन होते हैं ना, इसके अंदर थर्मल पिन को बैट ऑन के नाम से जानते हैं। और इसका जो पुल अप वोल्टेज होता है 1.8 से 2.8 के बीच में हो सकता है। यही फर्क होता है मीडियाटेक का। इसमें थर्मल पिन को सिर्फ बैट ऑन के नाम से जानते हैं, बस यही फर्क होता है। फैक्टर, मेन फैक्टर यही होता है। ठीक है ना। तो थर्मल सर का वोल्टेज कितना होता है इसका सर? 1.8 से 2.8 के बीच में हो सकता है, डिपेंड करता है चिपसेट। तो ये जितने भी मीडियाटेक के फोन्स होते हैं वही कॉन्सेप्ट होगा, बस वोल्टेजेस के डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब मैं आपको ना दो चीज बताता हूँ। देखो इसमें मैं दिखाई देता हूँ फुल गया। देखो, एक होता है इनिशियल पुलअप, में दिखा देता हूँ इनिशियल पुलअप का मतलब क्या होता है, देख लो पहले। देखो, जैसे मान लो ये बैटरी कनेक्टर है और ये आपकी चार्जिंग आईसी है। ठीक है। तो आपने पढ़ा कि भाई जो थर्मल पिन होती है ना, वो चार्जिंग आईसी से ऐसे कनेक्ट होती है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं थर्मल, TH। ठीक है। ऐसे। तो देखो, जितनी भी थर्मल पिने होती है ना, जो भी थर्मल पिन होती है, इसकी लाइन पे एक नॉर्मली थ्योरी कहती है कि पुल अप 1.8 होता है, ऐसा। ठीक, ऐसा। तो ये जो 1.8 वोल्ट का जो पुल अप होता है, ठीक है, तो ये जो
पुल अप होता है अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू ये पुल अप यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये वोल्टेज हम इसीलिए देते हैं कि यही वोल्टेज यहाँ से निकल के और चार्जिंग आईसी पे जाता है और बैटरी पे जाता है। तो जब हमारी बैटरी कनेक्ट होती है तो थर्मल कनेक्ट होती है और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होता है और आईसी को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए इस वोल्टेज को दिया जाता है। तो इस टाइप का जो बाहर से वोल्टेज दिए जाते हैं इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल पुल अप। ठीक है, बाहर से वोल्टेज देके और इस सर्किट को रन किया जाता है। लेकिन कई सारे फोन आपको ऐसे मिलेंगे ना जिसमें कंपनी क्या करती है कि बाहर से कोई भी वोल्टेज नहीं देती है। देखो ऐसे ऐसे कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगी। इसमें पता कंपनी क्या करती है, इसमें कंपनी क्या करती है कि चार्जिंग आईसी के अंदर ही से 1.8 दे देती है इस लाइन को, और जैसी थर्मल कनेक्ट होती है तो ये वोल्टेज अपने आप ड्रॉप हो जाती है और आईसी को पता चल जाता है कि बैटरी कनेक्ट हो गई है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल पुल अप। मेरी बात समझ रहे हो? इंटरनल पुल अप मतलब ऐसे सर्किटों में आपको पुल अप रजिस्टर नहीं मिलेगी ऐसे वाली, जैसे रेडमी 8 हुआ, अभी मैंने रेडमी 9 पावर खोला था, इन सब में कोई भी एक्सटर्नल पुल अप नहीं है। जैसे मैं आपको ना एक दो दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे जब भी आप सर्किट स्टडी करो ना। तो जैसे सपोज करो, देखो यहाँ पे जैसे 5 हमने सर्किट खोला था, तो देखो बैट थर्मल का जो लाइन है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसके ऊपर एक 1.8 का एक्सटर्नल पुल अप दिया गया है। क्या आप देख पा रहे हो? हेलो? हाँ सर। लेकिन अगर तुम हाँ सर। हाँ, लेकिन अगर अगर तुम जैसे कोई दूसरे फोन का देखोगे, जैसे हमने अभी A3s का खोला था या 9 पावर का खोला था, तो आप देखो जो थर्मल पिन जा रही थी, देखो ये थर्मल पिन जा रही है ये वाली, तो इसकी लाइन में आपको कोई बस एक रेजिस्टेंस देखो सीरीज में लगाया है और ये लगा के चार्जिंग ऐसी ले दिया है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल बाहर से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया 1.8 का। तो इससे कह सकते हैं कि ये इनिशियल पुलअप है, मतलब इसमें भी 1.8 रहेंगे लेकिन वो अंदर ही से आएंगे। ठीक है, तो ये इसका सर्किट था। ठीक है, तो आप ज्यादा फोकस करना कि जब भी थर्मल का एरर आएगा ना, तो ज्यादातर आप फोकस करना कि पहले लाइन की रीडिंग ले लेना, पहले बैटरी कनेक्टर देख लेना, बैटरी देख लेना, प्रॉक्सी सेंसर देख लेना, फिर रीडिंग लेना बोर्नियो से देख के कि थर्मल लाइन की रीडिंग क्या है। अगर रीडिंग में ज्यादा ह्यूज डिफरेंसेस आते हैं तो उसके ट्रैक की रेजिस्टेंस को चेंज करके देख लो। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अभी तक मैंने आपको चार्जिंग में क्या क्या बताया। अभी तक मैंने एक BQ25600 का चार्जिंग सर्किट पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई जो थर्मल सर्किट कैसे रिपेयर होता है, उसके बाद मैंने बताया कि चार्जिंग स्टोर नहीं होती है तो क्या फर्क पड़ता है। अब मैं आपको ना एक और चार्जिंग का सर्किट दिखाता हूँ। देखो देखो सबसे पहले यहाँ पे समझो, देखो एक तो चार्जिंग आईसी हमने पढ़ा BQ25601। अच्छा, मैंने मीडियाटेक का भी एक बताया ना आपको, हमने पढ़ा BQ25601 और फिर हमने पढ़ा मीडियाटेक में चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा थर्मल एरर कैसे आता है, फिर हमने पढ़ा कि अगर चार्जिंग स्टोरेज ना हो यानी फेक चार्जिंग में क्या क्या करते हैं। अब मैं आपको ना कुछ चार्जिंग आईसीज की डिटेल बताता हूँ कि जैसे जो चार्जिंग आईसीज होती है उनकी क्या क्या डिटेल्स होती है। देखो यार, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे मोबाइल फोन बदलेगा और जैसे जैसे मोबाइल फोन फ्लैगशिप होगा वैसे वैसे आईसी भी बढ़ेंगी, बदलेंगी, अलग अलग टाइप की आईसी आएंगी। तो जितने भी आप क्वालकॉम चिपसेट के फोन या मीडियाटेक के चिपसेट के फोन रिपेयर करोगे ना, तो उसमें भी चार्जिंग ऐसी अलग अलग होगी। तो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक फंडामेंटल बताता हूँ। जैसे मान लो कि कभी अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग कर रहे हो और आपको मिल जाए BQ25601, तो देखते ही आप बता दो भाई साहब ये चार्जिंग ऐसी है, ये तो आप सब जानते हो। ये देखते ही आप बता दो कि भाई साहब ये चार्जिंग ऐसी है। ठीक है, चलो हो गई बात।
दूसरा देखो, आज के बाद क्वालकॉम का जब भी चिपसेट प्रिपेयर करोगे, ठीक है, उसके अंदर आप देखना, अगर कोई भी आईसी का नंबर PMI से शुरू हो, जैसे देखो यहाँ पे आ गया दो नाम, PMI 8952, PMI 632, तो इसको देखते ही आप समझ लेना कि ये चार्जिंग आईसी है। ठीक है, क्या बोलना है इसको? चार्जिंग आईसी। ठीक है, ये होता है आपका चार्जिंग आईसी। इसके ऊपर लिखा होता है बकायदा PMI, देखो यहाँ पे लिखा है PMI 8952, देखते ही बता देना है चार्जिंग आईसी है। ठीक है, तीसरा, अगर आप फोन को रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और इसके अंदर जो बड़े फोन आते हैं, बड़े वाले हो गए, जैसे बिग बिग फ्लैगशिप मॉडल जो आते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि आजकल ना चार्जिंग ऐसी एक से ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे फास्ट चार्जिंग सर्किट आ गया ना, तो आजकल के फोन में चार्जिंग आईसी ना अलग नहीं देता है, आजकल के फोन में चार्जिंग आईसी को पावर के साथ इनबिल्ट कर दिया है। ठीक है, तो काफी सारे आजकल जो नए मॉडल आ रहे हैं, जैसे पोको का सीरीज हुआ, ठीक है, और नोट सीरीज हुआ, इनके अंदर क्या होता है कि जो चार्जिंग आईसी होती है वो ज्यादातर पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अभी आप आगे जब पढ़ोगे, जैसे अभी तो बहुत सारा बाकी है डेरिवेट का सेक्शन, तो जैसे सपोज करो, अभी जो नए नए फोन आप पढ़ोगे तो उसमें आईसी ऐसे लगी होती है, जैसे लगी होगी 6150 और 6250L, दो पावर आईसी लगी होगी, पेयर होता है ना, एक फोन में दो पावर। अब जैसे यहाँ पे लगा होगा 660 दो दो पावर आईसी लगी होती है ना, ऐसे। अब जैसे कहीं लिखा होगा 8150, 8150L, 8150B, ऐसा भी लिखा होगा, मतलब पेयर में है। जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा जब डेट सेक्शन ना, तो जो पावर आईसी होती है ना पेयर में आती है, दो पावर आईसी, तीन पावर आईसी पेयर में आती है। जैसे कहीं लिखा होगा, सबके आगे PM लगा होगा, है ना, 7150, 7250L, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे पेयर होते हैं, तो ये पेयर तीन पावर आईसी का पेयर है, और ये सब पेयर दो पावर आईसी का पेयर है। ठीक, तो इस तरीके से अगर कहीं भी आपको पेयर दिख जाए, ठीक है, तो आप बस इतना समझ लेना कि जो L वाली आईसी है इसमें चार्जिंग सेक्शन नहीं है, जो बिना L वाली आईसी है इसी में चार्जिंग सेक्शन है। समझ में आया सबको? हेलो, नेक्स्ट सर। ठीक है, और जो तीन पावर आईसी का जो कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें ना L वाले में चार्जिंग सेक्शन है, ना बिना L वाले में है, उसमें B वाले के अंदर चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, तो जितने भी बड़े मॉडल्स आएंगे उसमें B वाले के अंदर चार्जिंग सेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कहानी। जैसे जैसे एग्जांपल, आप सभी अगर मोबाइल, अच्छा हाँ एक चीज और देखो, अगर किसी आईसी का नंबर SMB से शुरू होगा, SMB, जैसे 1390, 1391, 1351, उसका नंबर SMB से स्टार्ट होगा, तो समझ लेना ये भी चार्जिंग आईसी है। किसी आईसी का नंबर BQ से स्टार्ट होगा, 27 सीरीज में होनी चाहिए, तो वो भी समझ लेना चार्जिंग ही आईसी है। ठीक है, ये आईसी के नंबर के कोड होते हैं। तो SMB आईसी फास्ट चार्जिंग आईसी ज्यादातर होती है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ना बड़े मॉडल दिखाता हूँ जिसमें चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ पोको X2। सर पोको एक्स XP खोलिए ना। मैं आपके हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा,
ठीक है, मैं एक बेसिक पढ़ाऊंगा, आप पढ़ के आना फिर मेरे से पूछना। सर घणो होशियार है भाई, माथे चौक खोपड़ा रहे हम। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना है तो पहले उसकी स्टडी करो, किसी भी मॉडल की ना। अगर कोई भी चीज का, अगर आपको नोट 10 प्रो का मेरे से पूछना है तो पहले स्टडी करके आओ, हिसाब करिए ना, फिर मेरे से पूछो कि उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, किसी भी मॉडल का कोई भी सर्किट आप ले लो, चाहे Redmi 10X ले लो, 4G ले लो, 5G ले लो, प्रो ले लो, जो मन करे ले लो, F2 ले लो, F2 प्रो ले लो, M3 ले लो, कोई भी ले लो। ठीक, सबसे पहले इसके अंदर पेयर्स होंगे। ये जो फ्लैगशिप मॉडल्स है ना, X3 प्रो ले लो, इस सबके अंदर पेयर होते हैं। पेयर का मतलब होता है कि एक से ज्यादा पावर आईसी है, सब फ्लैगशिप मॉडल है। तो कंपनी क्या करती है ना कि ये सब फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, तो इसके अंदर कंपनी दो पावर चार्जिंग आईसी लगाती है। ठीक है, दो चार्जिंग आईसी का मतलब ये होता है कि एक चार्जिंग आईसी लगाएगी नॉर्मल चार्जिंग के लिए, और जो दूसरी चार्जिंग आईसी लगाएगी वो फास्ट चार्जिंग के लिए। ठीक, तो कंपनी क्या करती है कि जो फास्ट चार्जिंग वाली आईसी अलग दे देती है, और जो नॉर्मल वाली चार्जिंग वाली आईसी है ना, वो पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट कर देती है। तो आपके जो मॉडल आ रहे हैं ना बड़े वाले, उसके अंदर आपको चार्जिंग आईसी मिलेगी, लेकिन पावर आईसी के अंदर मिलेगी, और एक और चार्जिंग आईसी मिलेगी, वो फास्ट चार्जिंग सर्किट को सपोर्ट करेगी। ठीक, तो मैं अभी है ना फास्ट चार्जिंग तो आपको पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चार्जिंग का जो सर्किट होता है वो आईसी के अंदर कैसे आप डायग्नोसिस करेंगे। तो किसी भी फोन पे चार्जिंग के सर्किट को ढूंढने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, याद है मैंने बताया था क्या लिखना है चार्जिंग को बंद सर्च करने की के लिए? 7 साल रही थी। वी बस सर। नो, PMID। हाँ, यहाँ पे आप लिखो MID या PMID, कोई भी सेक्शन हो किसी भी टाइप का, आप तुरंत चार्जिंग सेक्शन को तुरंत चेक कर सकते हो। ठीक, तो देखते हैं, कभी कभी PMID से भी भाई नहीं आता है। ठीक है, सैमसंग के फोन में कहते PMID से भी नहीं आता है, तो इस चीज को अपन को देखना पड़ेगा कि किस चीज से आए। तो अपन देखते हैं, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं PMID, लेकिन PMID से काफी हद तक आ जाता है। ठीक है, नहीं आया, अब हम लिखते हैं MID। तो ऑनलाइन कस्टमर मंगा लेता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब MID लिखने पे कुछ आया, क्यों? तो MID मैंने जैसे ही लिखा तो आप देख सकते हो एक आईसी आ गई। ठीक है, आप PMID लिख लो या MID लिख लो। तो अब इसका थोड़ा सा ना अपन स्टडी करते हैं क्या कहानी है इसकी। तो देखो, इस आईसी का नंबर देखो क्या है, PM7150। एल वाली तो नहीं है ना, समझ रहे हो ना, एल वाली नहीं है। ठीक है, हालांकि ये फास्ट चार्जिंग सर्किट को सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, समझ रहा है। सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इन होगी OBP से, पीछे का तो रास्ता आप सबको पता है। ठीक है, इसके अंदर OBP लगी होगी है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको अगर कोई डाउट हो तो। देखो, इसको अपन क्लिक करेंगे ना, देखो ये OBP लगी है, और आप देखो यहाँ पे डिजिटल एक एनालॉग है, मदरबोर्ड ही चेंज कर दोनों के, तो बाईपास करने लायक है क्या? हाँ सर, पक्का देख लो अच्छे से। ये पर ऑनलाइन मंगाना बेकार है। हेलो, हाँ सर, हाँ ये बाईपास किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जब हम आगे जाएंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई चार्जिंग आईसी में इन होगी, फिर PMID पे या MID पे 5 वोल्ट आने का मतलब है कि चार्जिंग इनपुट ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बूट कैप लगा है, यहाँ पे स्विचिंग होगी, 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल से स्विचिंग होने के बाद ये सप्लाई बन जाएगी BPH। सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे बूट कैप है, इस पे डबल वोल्टेज बनेगा, फिर यही सप्लाई घूम के पावर आईसी के अंदर आएगी, और फिर यहाँ से निकलेगी तो बैटरी कनेक्टर पे आउटपुट निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इनपुट, यहाँ पे हो गया स्विचिंग, ये हो गया बूट, ये हो गया वापस, और ये हो गया आउटपुट। ठीक, अब इसके अंदर आपको एक बात ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे बूट पावर, DARB,
इसके बारे में मैं डेड वाले में बताऊंगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। बूट पावर, VARB, एक कैपेसिटर पूरे फोन को बंद कर सकता है, ठीक है। आई सेंसिंग पिन, ठीक है। तो इसके अंदर चार्जिंग से रिलेटेड आपको यही चेक करना है कि इनपुट 5 वोल्ट PMID पे होनी चाहिए और BPH बननी चाहिए। ये मेन आपको चेक करना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो RX और TX का लाइन होता है, RX और TX यानी DMDP, अगर ये भी लाइन ब्रेक हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी चार्जिंग डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये और थर्मल लाइन देखो इसी में जुड़ी है। बैट थर्मल अभी जो स्टडी कर रहे थे हम, तो PM7150 में ही चार्जिंग सर्किट है, इसीलिए थर्मल लाइन भी इसी IC के अंदर ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये थर्मल लाइन के अंदर देखो वो 0 ओम की रेजिस्टेंस है, और जब इसको आप ट्रेस करोगे तो इसके टेस्ट में और भी कंपोनेंट देखने को आपको मिल सकते हैं। तो कुछ भी बदलाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा फोन है तो उसके अंदर कोई दूसरे टाइप का हाँ फास्ट चार्जिंग में थोड़ा बदलाव है, लेकिन नॉर्मल चार्जिंग में वही सर्किट है जो PMI या PM या BQ बेस्ड सर्किटों में था। BQ से भी इजी है। अब जैसे सपोज करो मैं एक और मॉडल खोलता हूँ, जैसे सपोज करो मैं खोलता हूँ K30 या K20 Pro। ध्यान देना है, ये काफी बड़ा मॉडल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पानी से धो तो निकल जाएगा। अरे वो छुपा हुआ है। हाँ निकल जाएगा। पानी से धो ले। हाँ ये चिमटी घुसवारा चुकी है। अरे अंदर ये बाहर ठीक है, ये मैंने खोला। अब अगर इसका पागल है, आप चिमटियों का चार्जिंग का दो सर्किट चेक करोगे तो बस यहाँ पे आपको लिखना है डायरी, कचरा उड़ गई जी। ठीक है, और एक बार सर्च करना है तो हो सकता है कि आपका चार्जिंग IC आपके सामने हो। देखिए कोई 5 वोल्ट की सप्लाई इन होगी, यहाँ पे MID पे 5 वोल्ट मिल गया तो मतलब चार्जिंग इनपुट ठीक है। स्विचिंग होगी 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल से आउटपुट निकलेगा, BPH बनेगा, बूट कैप पे डबल वोल्टेज यहाँ से वापस आएगा और बैटरी आपकी चार्जिंग, ठीक है। फिर मैंने बताया था बूट पावर, ये सब कैपेसिटर की बारे में हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस IC का नंबर क्या है? हेलो 8150B। याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया था? जिस फोन में Yes, sir. IC लगती है उसमें 3 पावर IC का कॉन्सेप्ट है, कितने? 3, ठीक है। तो इसमें जिसमें 3 पावर IC होती है, ये X3 Pro में भी लगी है। अगर आप देखो ये वाली IC कितने फोन में लगी है, इसके लिए अपन एक बार देखते हैं। देखो फाइल सर वो 6150 और 6150A भी आती है, तो उसके अंदर A में ही होगा चार्जिंग सर्किट? हाँ A में होता है। A। हाँ बिल्कुल होता है। ओके। B देखो, अब ये B वाली IC देखो कितने सारे नए 5G मॉडल्स में लगी है। और ऐसे तो भाई तब ले रहा था। देखो 5G 9 Pro, MI10, MI9 Pro, बहुत सारे मॉडल मिलेंगे। तो आप कोई भी स्टडी कर सकते हैं। F3, K40 सब 5G बेस्ड मॉडल है।